हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधियों की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि इन विधियों से शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में कैसे सहायता मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो आंसर में हम लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थियों के व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया, रुचियों, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित बनाया जा सके। फिर लिखेंगे, अवलोकन विधि सबसे प्रमुख विधियों में से एक है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार, कथा में सहभागिता, अनुशासन, रुचि तथा अन्य गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। इससे विद्यार्थियों की वास्तविक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में किसी विशेष समस्या या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न परिस्थितियां विद्यार्थियों के सीखने और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। फिर लिखेंगे, परीक्षण विधि का उपयोग बुद्धि, उपलब्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता तथा व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं और कमजोरियों का सही आकलन कर सकता है तथा उसी के अनुसार शिक्षण की योजना बना सकता है। साक्षात्कार विधि में शिक्षक विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से प्रत्यक्ष बातचीत करके उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं, रुचियों तथा पारिवारिक वातावरण की जानकारी प्राप्त करता है। इससे विद्यार्थियों के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझना आसान हो जाता है। प्रश्नावली विधि में विद्यार्थियों में लिखित रूप से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। इससे उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, विचारों तथा भावनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। केस अध्ययन विधि किसी एक विद्यार्थी का विस्तृत अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इसमें उसके पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि विशेष आवश्यकता वाले या व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले विद्यार्थियों को समझने में अत्यंत उपयोगी है। इन सभी विधियों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, सीखने की गति, प्रेरणा, रुचि, क्षमता तथा व्यवहारिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है। इसके आधार पर वह उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करता है, व्यक्तित्व मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। साथ ही विद्यार्थियों की कठिनाइयों की समय रहते पहचान कर उनका समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधियाँ शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करने, प्रभावी शिक्षण अपनाने तथा उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।